हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं, जो कि पुरानी टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 या फिर 4 जो भी बोलो, वहाँ से शुरू करते हैं। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इफ द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज 1/3 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। सो पहले यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द eccentricity of the ellipse if length of its latest rectum is 1/3 of its minor axis, 1/3 of minor axis। ठीक है, तो इस चीज को पहले हमें समझना होगा। एक बात बताओ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² और माइनर एक्सिस क्या होता है? माइनर एक्सिस होता है 2b, है ना। क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं है ना यार कि मतलब कौन सा ये एलिप्स हम लोगों को दिया गया है। हम लोग मान लेते कि यार जो एलिप्स हमें दिया गया है वो है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा b² बाय 2a, या फिर 2b² बाय a, है ना। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आएगा? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आएगा 2b। अब कंडीशन क्या दी है? बाय गिवन कंडीशन इसेंट्रिसिटी पता करना है ना। इसेंट्रिसिटी पता करना है तो ऑब्वियसली हमें a और b चाहिए रहेगा। a और b मिला तो तुरंत इसेंट्रिसिटी हमें मिल जाएगी, है ना। तो 2b² बाय a क्या है? 2b² बाय सॉरी 1/3 है किसका? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का, 2b का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है। एक b से एक b कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल्स टू आ गया a/3, है ना, या फिर a इज इक्वल्स टू आ गया 3b। अच्छा, एक काम करते, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते, तो b² आ गया a² बाय 9। कैसे किया हमने? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। SBS बोले तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है b² इक्वल टू a² और ब्रैकेट में 1 - e²। तो b² की वैल्यू तो मुझे पता है, a² बाय 9 इक्वल टू a² ब्रैकेट में 1 - e²। a² से a² खत्म, तो 1/9 इक्वल टू 1 - e²। तो e² आ गया 1 - 1/9, तो e² आ गया 8/9। रूट लिया तो 8 का रूट 2√2 और 9 का रूट 3, तो e का वैल्यू आ गया 2√2/3। था ना चिंदी क्वेश्चन? खैर ये तो 1 से ज़्यादा आ गया। 2 × 1.41 कितना हो जाएगा? 2.82। नहीं 1 से कम है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का। था ना इजी? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो भी है यार वो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इसेंट्रिसिटी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स इज 3 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी कैसे पता करेंगे? यहाँ पे आपको कंडीशन दी है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस 2a/e भूल जाते हो, याद रखा करो। 3 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2a/e। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को पता है, तो हम क्या करेंगे उससे? अब देखते हैं क्या होता है। लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ठीक है, अब कंडीशन में आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है? 2a/e। और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2a/e होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? 2a/e जो है वो 3 टाइम है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का, मतलब 3 × 2a/e है। ठीक है, बाय गिवन कंडीशन। यार ये तो महाचिंदी क्वेश्चन था। 2a से 2a उड़ गया, तो बचा क्या? 1/e इक्वल टू 3e, तो e² आ गया 1/3। ये e वहाँ गया, ये 3 यहाँ आया, तो e² आ गया 1/3। रूट ले लो तो ये आ गया 1/√3। e कभी माइनस हो सकता है क्या? इसेंट्रिसिटी माइनस में देखी हो कभी? ऐसा हुआ है? नहीं। चिंदी क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। show that the product of length of perpendicular segment drawn from the foci to any tangent line to the ellipse this is equal to 16। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे आपके पास यहाँ पे एक एलिप्स है,
ये मैंने बनाया एक एलिप्स, इसका फोकाई यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। सपोज यहाँ पे एक टेंजेंट है और यहाँ पे एक टेंजेंट है, इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा ना इन दोनों का, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाएगा फोकाई से कहाँ तक, टेंजेंट तक, ये परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा ये वाले लेंथ को और ये वाले लेंथ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 16। ये क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी भी टेंजेंट लाइन पर एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं, कहां से, एलिप्स के फोकाई से, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 16 आएगा। कौन सा एलिप्स, ये वाला एलिप्स। ठीक, जरूरी नहीं हर एक एलिप्स, ये वाला एलिप्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन से हम ए बी और ई निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका हमें फोकाई का पॉइंट मिल जाएगा। फोकाई का पॉइंट क्या होता है, -AE,0 और AE,0, और अगर हमें फोकाई का पॉइंट मिल गया, ये वाला अगर हमें पॉइंट मिल गया तो हम इसका लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। टेंजेंट का भी पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा बाय द वे, तो उसके बाद हम लोग इसका निकाल सकते हैं लेंथ। कौन सा फॉर्मूला, ax1 + by1 + c/√a² + b², है ना। स्ट्रेट लाइन में आपने ये चीज सीखी है, तो इसका लेंथ हमें मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से इसका लेंथ निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं 16 आता है या नहीं आता है। आना चाहिए वैसे, क्योंकि शो दैट बोला है। ठीक है, सो हम लोग कंपेयरिंग करके पहले ए बी और ई निकालते हैं, फिर फोकाई के पॉइंट्स निकालते हैं। फिर आपको टेंजेंट का इक्वेशन तो पता ही होगा, y = mx + -√a²m² + b²। ठीक है, सो गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स is x² / 25 + y² / 16 = 1. Comparing with x² / a² + y² / b² = 1. Therefore a² की वैल्यू आई 25, b² की वैल्यू आई 16, तो a की वैल्यू आई 5, b की वैल्यू आई 4। ठीक है, अब e क्या होता है, e होता है √a² - b² / a, तो a² - b² आ जाएगा 9। देखो a² मतलब 5 का स्क्वायर 25, b² मतलब 4 का स्क्वायर 16, 25 - 16 9, और नीचे a कितना है 5, तो 3/5 आ गया आपका e। अच्छा, फोकाई के पॉइंट्स निकाल दो। लेट s बी द फोकस ऑफ द एलिप्स। ठीक है, देयरफॉर s AE,0 = s, a कितना है भाई 5, e कितना है 3/5, तो ये आ जाएगा 3,0, और s क्या होता है -AE,0, 2 फोकाई होते हैं ना, तो ये क्या आ गया -3,0। ठीक है, अब टेंजेंट की बात करते हैं, तो टेंजेंट वाला केस मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था भाई, टेंजेंट का हम लोग क्या लेते हैं, इक्वेशन एलिप्स पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, खाली c का वैल्यू याद रहना चाहिए। c का वैल्यू होता है a² m² + b² इस केस में। ठीक है, तो y = mx + c होता है, तो क्या हो जाएगा c का वैल्यू √a² m² + b²। ठीक है, तो y = mx + c था, mx - y, हम y को यहाँ लेके आए ना, चलो इसको भी उसी साइड रहने दो, सॉरी। सो ये हुआ mx - y + √a² प्लस वाली वैल्यू ले लो m² + b² = 0। a की वैल्यू डाल दो, a² की वैल्यू कितनी है भाई 25, b² की वैल्यू कितनी है 16, सो mx - y + √25m² + 16 = 0। अब मान लेते हैं यार कि P1 और P2 क्या है, परपेंडिकुलर हैं, जो फोकाई से ड्रॉ किए गए हैं टेंजेंट पर। लेट P1 एंड P2 बी द लेंथ ऑफ perpendicular drawn from foci to the tangent, drawn from foci to the tangent। ठीक है, सो P1 क्या आएगा, P1 आएगा ax1। ठीक है, P क्या आएगा ax1, तो यहाँ पे आप लोगों का x1 कितना है 3 और a कितना है m। समझ रहे हो ना कंपेयरिंग कैसे करते हैं। देखो इसको कंपेयरिंग करोगे आप, स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत भी याद होगा अगर आपको, तो यहाँ पे इसको जब कंपेयर करोगे ax + by + c = 0 से, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी m, b की वैल्यू मिलेगी -1 और c की वैल्यू मिलेगी √25m² + 16। ठीक, और ये क्या है आपका, ये है आपका x1 y1, तो x1 आपका कितना है 3, y1 कितना है आपका 0, तो फॉर्मूला होता है ax1 मतलब m × 3, तो ये आ गया 3m प्लस by1, b कितना आपका -1 और y1 कितना आपका 0, तो -1 × 0 0 हो जाएगा, प्लस c1 कितना आपका √a² m² + b² अपॉन रूट में क्या आता है a² + b², तो a कितना आपका m, b² कितना हो जाएगा 1, तो ये रूट में आ जाएगा m² + 1। अब P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा इस पॉइंट से, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो आप x1 कितना -3, y1 कितना अगेन 0 और a b c तो सेम ही रहने वाला है, तो इसका मतलब फॉर्मूला बोलो ax1, a कितना है
m और x1 कितना -3, तो ये आ जाएगा a x1 b y1 0 हो जाएगा, ये तो वही रहेगा रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब m स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों का प्रोडक्ट हमें करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला प्रोडक्ट ऑफ लेंथ। ठीक है, हमने लेंथ निकाल लिया, अब इसका प्रोडक्ट कर देते हैं तो p1 p2 क्या आ जाएगा, नीचे देखो रूट m स्क्वायर प्लस 1 रूट m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ऊपर देखो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b, या फिर ऐसे देखो इसको a मानो इसको b मानो, तो a प्लस b और a माइनस b, समझ रहे हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो भाई a स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या आएगा b स्क्वायर मतलब कौन 3m, तो 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हमें a स्क्वायर m स्क्वायर की वैल्यू डालनी चाहिए थी, हमने डायरेक्टली लिख दिया, तो वैल्यूज डाल देते ना, यहीं पे वैल्यू डाल देते। a स्क्वायर कितना था 25 और b स्क्वायर कितना था 16, तो इसको वैल्यूज डाल दो यार 25 16, समझ रहे हो ना कहाँ से डाल रहे हैं हम लोग। देखो a स्क्वायर 25 b स्क्वायर 16 यहाँ से डाल रहे, ये भी 25 ठीक है, तो 25m स्क्वायर प्लस 16 रूट हट गया और 3m का स्क्वायर हुआ तो 9m स्क्वायर, तो ये आ जाएगा देखो p1 p2 इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 16, 25m स्क्वायर में से 9m स्क्वायर गया तो 16m स्क्वायर बचा और 16 नीचे रह गया, नीचे बचा m स्क्वायर प्लस 1, 16 ले लो कॉमन, अंदर बचा m स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी है m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 स्वाहा हो गया, तो आंसर आ गया 16। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने वो पॉइंट्स ढूंढे जहां से टेंजेंट को परपेंडिकुलर बनाया गया था। कौन सा पॉइंट था वो, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा, फॉर्मूला लगाया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का, है ना, ये फॉर्मूला तो हम स्ट्रेट लाइन से ही पढ़ते आ रहे। उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट किया तो हमें पता चल गया आंसर 16 है। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था यार, बस आपको वर्किंग आना चाहिए कि हमें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक कैसे जाना है, आपसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ टेंजेंट हैविंग स्लोप -1/2 टू द एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12 intersects x and y axis at point A and B respectively, find the area of the triangle। तो भाई क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन पढ़ के अक्सर आप कॉनिक सेक्शन में कोशिश करो कि क्वेश्चन को पढ़ के उसको थोड़ा इंटरप्रेट करो, मतलब उसका डायग्राम बनाओ, उसको समझने की कोशिश करो, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आखिर वर्किंग होगी कैसे, है ना। जैसे इस क्वेश्चन से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भैया एक एलिप्स तो है, तो एक एलिप्स बना देते हैं, ये हमने बना दिया एक एलिप्स टेंजेंट हैविंग स्लोप दिस मच, स्लोप देखो इसका -1/2 है, मतलब ये टेंजेंट कुछ इस तरीके का होगा, तो ये मैंने अगर बना दिया टेंजेंट, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए और बी पे, मतलब ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ये आपका ओरिजिन, और आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ये जो ए ओ बी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, मतलब ये जो आपका ट्रायंगल ए ओ बी बन रहा है, इसका एरिया आपको पता करना है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है तो आपको AO की लेंथ पता रहना चाहिए और OB की लेंथ पता रहना चाहिए, दो चीज आपको मालूम रहेगी, आप तुरंत इसका एरिया निकाल लोगे, है ना। बट लेंथ OA कैसे आएगी, वो तो चलो ओरिजिन है, A का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा तो इसकी लेंथ आ जाएगी। सपोज A का कोऑर्डिनेट आया 3,4, सॉरी ऐसा नहीं आ सकता 0,5, वैसा क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये पॉइंट तो वाई एक्सिस पे ना, इसका x कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, तो 3 कैसे हो सकता है। अच्छा सपोज इसका कोऑर्डिनेट आया 0,5, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 5। OB का B का अगर कोऑर्डिनेट आया 10,0, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 5 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 25। तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। वर्किंग समझ में आ गया, क्या करना है हमें A और B का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको टेंजेंट दिख रहा है तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन लगाना है। तो सबसे पहले हम ABE पता कर लेते हैं, उसके बाद हमें टेंजेंट का इक्वेशन पता है, हमें स्लोप भी पता है, तो उससे हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा, उससे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अब। तो सबसे पहले एलिप्स देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। देखो एग्जाम में जब भी कोनिक सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन है और आपको ना समझे ज्यादा, तो उसमें आप लोग ए बी की वैल्यू ई निकाल दो, कुछ कुछ कर दो, ताकि आपको 1 से लेके 2 तक मार्क्स मिल जाए। 4 मार्क्स में आया तो 2 मार्क्स तक आप निकाल सको, इतना लिख के आओ। ठीक, कितना है भाई इक्वेशन ऑफ एलिप्स, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12। 12 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। मैंने 12 से डिवाइड किया, जब 3 को 12 से डिवाइड किया तो 3 4 या 12 हुआ, नीचे 4 बचा। यहाँ पे 12 से डिवाइड किया तो 4 3 या 12 हुआ तो 3 बचा। 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1 बचा। देयरफॉर कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 4, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 3, मतलब बी की वैल्यू आ जाएगी √3। ई बताओ ई क्या होगा, ई की वैसे ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पे आई थिंक,
क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन देखना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखते, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको y पता है नहीं, x और y ही तो आपको ढूंढना है। कैसे आएगा ध्यान से देखो, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों में वैल्यूज डालो। m आपको पता है, a आपको पता है, b आपको पता है, तो आपको मिलेगा 2 इक्वेशन। उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। सो बेटर टू सॉल्व। सो y इक्वल टू m कितना, -1/2 x प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो 4, m स्क्वायर बोले तो -1/2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1/4, b स्क्वायर बोले तो 3, 4 4 कट गया। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1/2x प्लस माइनस रूट में 4 4 कटा 1 + 3 4 हुआ। सो y इज इक्वल्स टू आ गया -1/2x प्लस -2। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है a पे, मतलब a पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। भाई पॉइंट ए कहाँ है, y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालो, y मिल जाएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एट पॉइंट ए x इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू 0 प्लस -2। तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2, क्योंकि ये देखो टेंजेंट ऊपर की बात कर रहे हैं हम लोग, ऊपर वाले टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे +-2 में से क्या लेंगे, सिर्फ +2, क्योंकि भाई ये देखो पहला क्वाड्रेंट है ना, मतलब y एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आ गया 0,2। और एट पॉइंट बी पॉइंट पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वहां पे y को 0 डाल दो। तो एट पॉइंट बी y इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 इक्वल टू -1/2x प्लस -2, देयरफॉर 1/2x इक्वल टू +2, तो x आ जाएगा 4। क्योंकि ये राइट पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि भाई ये लेंथ है 4, ये लेंथ है 2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ OA हमें मिल गई 2, लेंथ OB हमें मिल गई 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। तो चिंदी था, खाली आपको यहाँ पे वर्किंग समझनी थी कि आखिर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, तो वो चीज़ बता दी मैंने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला शो दैट द लाइन इज अ टेंजेंट टू द एलिप्स। मतलब आपको एक लाइन दी है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक लाइन दी है, कौन सी लाइन है, x - y = 5, और आपको बोला है कि प्रूफ करो ये लाइन क्या है, उस एलिप्स पे टेंजेंट है। एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया है, 9x² + 16y² = 144। ठीक, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, c = √a² m² प्लस b², मतलब c² = a² m² प्लस b²। तो आप यहाँ से m निकालो, यहाँ से a भी निकालो, और c तो आपको पता ही चल जाएगा लाइन से, है ना। फिर आपको पता चल जाएगा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑब्वियसली वो लाइन टेंजेंट है एलिप्स पे। फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आपके टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा फॉर्मूला दिया था, है ना, तो उस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है क्वेश्चन में। सबसे पहले गिवन लाइन इज x - y - 5 = 0। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं लाइन के इक्वेशन से। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है ax + by + c = 0। तो मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -5 है। a और b का यहाँ पे कोई खास जरूरत नहीं, इसको a' बोल दो। क्यों, क्योंकि अब ये एलिप्स को भी आप कंपेयर करोगे, तो इसको a' b' बोल दो। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है भाई, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज 9x² + 16y² = 144। 144 से डिवाइड मार दो, तो 9x² / 144 + 16y² / 144 = 1 आ जाएगा। 9 से ये काटो तो x² / 16, इसको 16 से काटो तो y² / 9, और इक्वल टू तो 1 है ही। ठीक, तो इसको कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ x² / a² + y² / b² = 1। तो a² की वैल्यू 16, b² की वैल्यू 9, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c का वैल्यू देखो दिया है -5, स्क्वायरिंग कर लो तो c² आ गया 25, इसको दे दो नंबर 1। अब कंसीडर a² m² प्लस b²। अच्छा, m का वैल्यू क्या होता है, m होता है -a/b, -a मतलब -1 अपॉन -1, ये आ जाएगा +1। तो स्लोप कितना है 1, तो ये आ जाएगा a² बोले तो 16, m कितना है 1, 1 का स्क्वायर, b² बोले तो 9, तो ये भी आ गया आपका 25। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से हमें पता चला कि c² इक्वल है a² m² प्लस b² के, देयरफॉर द गिवन लाइन इज
टेंजेंट टू द एलिप्स। ठीक है, मतलब जो लाइन आप लोगों को दी है वो लाइन क्या है, वो लाइन उसके क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी और बी स्क्वायर बाय सी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन बाय माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी और बी स्क्वायर बाय सी। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस 16 इंटू 1, यह आ जाएगा माइनस 16 और नीचे 5। बी स्क्वायर मतलब 9, मतलब 9/5। यहाँ पे सी की वैल्यू देखो -5 थी, तो यहाँ पे माइनस भी लगा दो, तो ये +16/5 हो जाएगा, ये -9/5 हो जाएगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो -9/5, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो +16/5। अच्छा, क्वेश्चन को कैसे किया समझ में आया। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने उसको सेटिस्फाई करवा दिया, जैसे वो सेटिस्फाई हुआ तुरंत हमें पता चल गया कि जो लाइन दी हुई है वो क्या है, एलिप्स पर टेंजेंट है। ठीक है, फिर हमने एलिप्स के इक्वेशन को कंपेयर किया, वहां से हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू निकाली और उस ए और बी की वैल्यू से हम लोगों ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल दिया, जिसका सीधा सीधा फॉर्मूला हमें रटना रहता है, ए स्क्वायर एम बाय सी और बी स्क्वायर बाय सी माइनस में। हाँ, फिर हमने ए स्क्वायर की वैल्यू डाली 16, एम की वैल्यू डाली 1, तो -16 और सी की वैल्यू ऑलरेडी -5 थी, तो माइनस माइनस कट गया, +16/5। बी स्क्वायर मतलब 9, सी मतलब -5, तो -9/5। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के दिया, बट सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोले शो दैट लाइन 8y + x = 17 टचेस द एलिप्स। भाई एलिप्स को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो टेंजेंट है। और एलिप्स का इक्वेशन दिया x² + 4y² = 17, x² + 4y² = 17। तो भाई ये चिंदी काम है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पता करना है, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो 2 मिनट का टाइम देता हूँ, वीडियो को पॉज करो और आप लोग सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे इस क्वेश्चन को करो और देखो कि क्या ये लाइन इसके टेंजेंट है, मतलब इसको टच कर रहा है या फिर नहीं। और अगर टच कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला -a² m बाय सी और b² बाय सी। ठीक है, चलो। सो गिवन लाइन इज, पॉज कर लो, सॉल्व कर लो। गिवन लाइन इज x + 8y = 17। तो यहाँ से आपको c का वैल्यू क्या मिल गया, -17, और m का वैल्यू क्या आ गया, -17। कैसे, इक्वल की ये साइड लेकर आएंगे तो इक्वल टू 0 होगा, आप कंपेयर करो तो -17। और m क्या होता है, -a/b, मतलब -1/8 आ गया आपका। ठीक है, तो c का वैल्यू -17, m का वैल्यू -1/8। और यहाँ पे आपने कर दी गलती, क्योंकि आपको जो लाइन है ना उसको इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c लिखना है आपको, उसके बाद c की वैल्यू निकालनी है। आपने डायरेक्टली निकाल दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा इसको y = mx + c के फॉर्म में लिखो, क्योंकि ax + by + c से आप स्लोप तो निकाल सकते हो, बट c का वैल्यू करेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, या तो आप क्या करो, या तो आप 8 से डिवाइड मार दो पूरे इक्वेशन में, 8 से डिवाइड मार दो, तब ax + by + c से कर लो, वो भी ठीक है। तो देखो लिखता हूँ मैं, x + 8y - 17 = 0। 8y यहीं रहने दो, तो उधर हो जाएगा 17 - x, तो y = आ जाएगा 17/8 - x/8। तो y = आ जाएगा -x/8 + 17/8। अब कंपेयर कर लो y = mx + c से, तो m का वैल्यू आ गया -1/8 और c का वैल्यू आ गया 17/8। समझे, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया करो, उसके बाद ही कंपेयरिंग किया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आप लोगों का, c² को कंसीडर करना है। अच्छा, एलिप्स देख लेते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स कितना है भाई, x² + 4y² = 17। डिवाइड बाय 17 मारो तो x² / 17 + y² / 17/4, मतलब इसको आप जब 17 से डिवाइड मारोगे फिर 4 को नीचे भेज दो, = 1। तो a² की वैल्यू 17 है, b² की वैल्यू है 17/4। ठीक है, तो कंसीडर कर लो, कंसीडर a²। अच्छा, पहले c² निकाल दो। c = कितना है, 17/8, तो c² कितना आ जाएगा, 289/64, ये हो गया 1। ठीक है, अब कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर a² m² + b²। a² बोले तो 17, m² बोले तो -1/8 का स्क्वायर मतलब 1/64, b² बोले तो 17/4। ठीक है, दो ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 17/64। 17 16 या 272 होता है और नीचे हो गया 64। ऊपर जोड़ोगे तो 289, नीचे रह गया 64, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो एक और दो दोनों सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 c² = a² m² + b², देयरफॉर इट इज टेंजेंट टू द एलिप्स। और अगर ये टेंजेंट है तो ये क्या कर रहा है, एलिप्स को टच भी कर रहा होगा, देयरफॉर इट टचेस द एलिप्स, अगला क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज
माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी और बी स्क्वायर बाय सी। माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस 17 इंटू एम कितना है -1/8 और सी कितना है, सी तो है 17/8, ठीक है। और बी स्क्वायर बोले तो 17/4 और सी कितना है 17/8, तो 8 ऊपर जाएगा, ये पहले ऊपर देखो हो जाएगा 17/8, नीचे भी है 17/8, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर भी हो गया 17/8, नीचे भी है 17/8। यहाँ पे क्या होगा 17 इंटू 8/4 इंटू 17 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो 1, ये आ जाएगा 2, 17 कट गया, 4 2 जाए 8 और ये पूरा कट गया तो 1। तो 1, 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर दिस पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है यार 9 है या 10 है। डिटरमाइन वेदर 3y√2 प्लस x इक्वल टू 9 इज टेंजेंट टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो गिवन लाइन क्या है, जो लाइन आपको दिया हुआ है वो है x प्लस 3y√2 इक्वल टू 9। मैंने क्या बोला, y इक्वल टू mx प्लस सी बनाओ। सो 3y√2 को यहीं रहने दो, इज इक्वल्स टू हो गया 9 माइनस एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 9 माइनस एक्स अपॉन 3√2, 3√2 को वहाँ भेज दो, तो y इक्वल टू आ जाएगा 9/3√2 माइनस एक्स अपॉन 3√2, इधर उधर कर लो, तो y इक्वल टू आ गया माइनस एक्स अपॉन 3√2 प्लस 9/3√2, ठीक है। सो y इक्वल टू mx प्लस सी, कंपेयर किया तो m का वैल्यू आ गया -1/3√2 और c का वैल्यू आ गया 9/3√2। स्क्वायरिंग कर दो c पे, तो ये आ जाएगा 81/3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 आ जाएगा 18, इसको दे दो 1। अब कंसीडर कर लो, कंसीडर किसको करोगे, कंसीडर करोगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो ए बी तो पता ही नहीं है, तो एलिप्स का इक्वेशन लाएंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x स्क्वायर बाय 9 y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। Therefore comparing with x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, a square equal to 9, b square equal to 4। तो a स्क्वायर बोले तो 9, m स्क्वायर मतलब 1/3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो ये आ जाएगा 1/18। b स्क्वायर बोले तो कितना है 4, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 4 मतलब ये आ जाएगा 9/2, ठीक है। देखना पड़ेगा ए स्क्वायर 9 इक्वेशन देखना पड़ेगा यार। ठीक है 81/18 हुआ। अच्छा, इसको देखो कैंसिल आउट कर दो, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, वही मैं सोचूं। और ये आपका 2, तो फ्रॉम 1 and 2 देखो दोनों सेम आ गए। देयरफॉर सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर इट इज टेंजेंट टू द एलिप्स। तो ये प्रूव हो गया कि भाई वो टेंजेंट है एलिप्स पे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज -a स्क्वायर m बाय सी b स्क्वायर बाय सी। इतना बार लिख चुके यार, मेरे को याद हो गया, तुम्हें भी याद हो जाना चाहिए। तो -9 इंटू m कितना है -1/3√2, तो -9 इंटू -1/3√2 और c कितना है, c है 9/2, हाँ यस। और b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर है 4, c कितना है 9/2। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 9/3√2 और नीचे है 9/2, ये हो गया 2 इंटू 4/9, ठीक है। अब देखो 9 9 कैंसल, तो आंसर आ गया 2/3√2 और इधर आ गया 8/9। 2 को चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो √2 से, तो आपको आंसर आ जाएगा √2/3 और 8/9। ए स्क्वायर m आपका -1/3√2 है और c आपका कितना है, c है आपका 9/2। नहीं यार c तो 9/3√2 है ना, वही मैं सोचूं। c आपका 9/3√2 है, c आपका 9/3√2 है, c स्क्वायर आपका 9/2 है, ठीक है। तो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ऊपर देखो हो रहा है 9/3√2, नीचे भी है 9/3√2, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3√2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे आया 9, तो ये आपका आ जाएगा पूरा कैंसिल होके 1, यहाँ पे 3 3 या 9, तो ये आ गया 4√2/3। सो 1, 4√2/3 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन दिस लाइन इज टेंजेंट टू द एलिप्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है फाइंड इफ द लाइन, फाइंड के
इफ द लाइन 3x प्लस 4y प्लस के इक्वल टू 0 टचेस। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर पीछे रॉन्ग दिया है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैंने सही किया है। तो आपको के पता करना है, अगर ये लाइन इसको टच करती है, ये लाइन इसको टच करती है मतलब ये लाइन इस पे टेंजेंट है, और अगर ये इस पे टेंजेंट है तो ये टेंजेंसी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहना चाहिए, और अगर वो उसके इक्वल रहेगा तो हम के भी निकाल लेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं। गिवन लाइन इज 3x प्लस 4y प्लस के इक्वल टू 0। मैंने बोला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखो, तो 4y यहीं रहने दो, ये हो जाएगा माइनस के माइनस 3, तो y आ जाएगा माइनस के बाय 4 और माइनस 3x बाय 4। रीअरेंज करो, x वाले टर्म को पहले लिखो, क्यों? क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, c माइनस एम एक्स नहीं होता है, सॉरी c प्लस एम एक्स नहीं होता है। तो y इक्वल टू आया एम एक्स प्लस सी, तो m का वैल्यू आया माइनस 3/4 और c का वैल्यू आया माइनस k/4। अब आपको बोला है उस एलिप्स को टच कर रहा है, सो गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। 144 से डिवाइड करोगे तो कब से यही कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 16 y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। 144 से डिवाइड करोगे तो देखो पहले भी हम लोग कर चुके, तो ये आता है ना, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 16, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, ठीक है। सिंस लाइन 3x प्लस 4y प्लस के इक्वल टू 0 टचेस द एलिप्स, कौन सा एलिप्स? एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। आप बोलोगे ये था, अरे भाई वही तो ये भी है ना। देयरफॉर जो सी स्क्वायर है वो इक्वल रहना चाहिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सी क्या है आपका? सी है आपका माइनस के बाय 4, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बाय 16। ए स्क्वायर बोले तो 16, एम स्क्वायर बोले तो माइनस 3/4 का स्क्वायर दैट इज 9/16, और बी स्क्वायर बोले तो 9, है ना। चलो 16 कट गया तो के स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 9 प्लस 9 आ गया, तो के स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16 इंटू 18। अरे 9 प्लस 9 18 हो जाएगा ना, सीधा सीधा लिखो ना 18। तो के आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 मतलब 12√2 आ जाएगा आपका 4। कैसे? 16 का रूट हुआ 4 और 18 का रूट हुआ 2√3, नहीं 3√2, ठीक है। तो 4 इंटू 3√2 हुआ तो ये हो गया 12√2। तो के का वैल्यू आ जाएगा 12√2, बट हम लोगों ने यहाँ पे पता नहीं है कि के आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम लोगों ने जब रूट लिया तो प्लस माइनस लगाना होगा, तो के का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 12√2। अब कुछ लोग सोचेंगे यार कब पता चलता है हम लोगों को दोनों में लिखना है, कब पता चलता है हम लोग को एक ही में लिखना है। भाई देखो बना के देख लो, आपको थोड़ी पता है ये लाइन जो है इसमें के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट वाई इंटरसेप्ट। तो आपको नहीं पता है ना टेंजेंट यहाँ से गया है या फिर यहाँ से गया है, वाई इंटरसेप्ट मतलब ये वाला है या ये वाला है, तो आपको प्लस माइनस दोनों में लिखना होगा। बट वहीं अगर हम लोग एलिप्स की बात करते हैं और एलिप्स में हम लोग इस किसी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, इसकी या फिर इसकी, तो हमें पता है ये इधर है या फिर इधर है, तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, है ना, नेगेटिव थोड़ी ना होगा यहाँ पे। या फिर वो यहाँ है तो ये पहला क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों को वो समझना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल आप दोनों में लिख के आएंगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने अगले 7 क्वेश्चन में, ठीक। तो 11 में पूरे 7 क्वेश्चन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे यार 14 मिनट में खत्म करें, बिकॉज काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है और आने वाले क्वेश्चन थोड़े लंबे भी हैं। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है। पहले क्वेश्चन में बोला है अगर एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 5 वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 और ये पास हो रहा है, मतलब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है 2 - 2, तो आपको इससे पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट का स्लोप पता कर लेंगे और हमें x1 y1 पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। बट स्लोप को कैसे पता करें? स्लोप को पता करने के लिए आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स से पहले a निकाल लो, b निकाल लो। गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बटा 5 प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू 1। देयरफॉर कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर आया 5, बी स्क्वायर आया 4। सिंस नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इस प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस साइड कर दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा एम एक्स माइनस वाई। ठीक है, वैल्यूज़ डाल दो, एम तो आपको पता नहीं है, स्क्वायरिंग कर दो। एक्स कितना है, एक्स आपका 2 है तो 2x और y कितना है -2 है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बोले तो 5 एम स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो 4, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड तो इधर से रूट हट जाएगा और इधर पे 2x + 2 पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5m स्क्वायर + 4। x कैसे रह गया यार, m आएगा ना, x की वैल्यू 2 है तो 2m आएगा एक्चुअल में। स्क्वायर ओपन करोगे तो a + b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर + 2ab, 2 2 4 2 8 + b स्क्वायर, ऐसा हुआ, 4 4 कट गया। अब 5m स्क्वायर वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, सॉरी 4m स्क्वायर 8m को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा m स्क्वायर + 8m = 0 माइनस 4m स्क्वायर यहाँ आया तो m स्क्वायर बचा, 8m यहाँ आया तो माइनस m लिया कॉमन तो m - 8 = 0। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देख लो, दिख गया। चलो तो m = 0 और m = 8, दो ही केसेस यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें m मिल गया तो इक्वेशन किससे दिया जाएगा, y - y1 = x2m x2 - x1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 = m x - x1। y आपको y है, y1 आपका -2 है, m आपका 0 है, x -2 है और y - -2 m कितना है दूसरा वाला 8 और x -2 तो ये आ जाएगा y + 2 = 0। मतलब एक इक्वेशन है y = -2 और एक इक्वेशन है y + 2 = 8x - 16 तो ये आ जाएगा 8x - y = 18। ठीक, तो दो इक्वेशंस आपको मिल गए टेंजेंट के, क्या क्या आया, y = -2 और 8x - y = 18। आप चाहो तो इनको इस साइड करके भी =0 करके भी लिख सकते हो, मतलब y + 2 = 0 और 8x - y - 18 = 0। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप लोगों को आइडिया रहना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। कैसे किया, प्रोसीजर समझ में आया। y = mx ± ये जनरल इक्वेशन टेंजेंट के हम लोगों ने इससे m निकाला और m निकलने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर निकाल लिया स्लोप पॉइंट फॉर्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें भी आप लोगों को सेम काम करना है, आपको पॉइंट्स पता है, x1 y1 पता है, आप टेंजेंट से आप लोग m निकालो, m निकालने के बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स कितना है भाई, 4x² + 7y² = 28। 28 से डिवाइड कर दो तो 4x² / 28 + 7y² / 28 = 28/28। तो ये आपका आ जाएगा x² / 7 y² / 4 = 1। कंपेयरिंग विथ x² / a² + y² / b² = 1। तो a² आएगा 7, b² आएगा 4। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m to the ellipse is y = mx ± √a² m² + b² ± √a² m² + b² को इस साइड ले लो, उस साइड हो गया mx - y। ठीक है, तो भाई स्क्वायरिंग कर दो तो a² की वैल्यू कितनी 7, m कितना है पता नहीं तो 7m², b² की वैल्यू कितनी 4, इधर पे स्क्वायरिंग हो गई तो mx - y का स्क्वायर हो गया। अच्छा, m कितना है पता नहीं, x कितना है 7, सॉरी x कितना है 3 तो ये हुआ 3x, y कितना है -2 मतलब +2 तो ये हुआ 3m + 2। मेरी बात समझे, नहीं समझे, देखो x कितना है 3 तो ये हुआ 3m, y कितना है -2 बट यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो 3m + 2 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो 7m² + 4 = 3m + 2 का होल स्क्वायर a² मतलब 3m का स्क्वायर 9m² + 2ab मतलब 2 3 6 2 12m + b² मतलब 4 4 4 से कैंसिल, 7m² को वहाँ भेज दो तो 0 = 2m² + 12m हो गया। ठीक है, तो 0 = 2m ले लो कॉमन, अंदर बचा m + 6 तो m + 6 = 0, इसका मतलब m की वैल्यू -6 है और 2m = 0 मतलब m की वैल्यू या तो 0 है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म
स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। जब m की वैल्यू -6 है, y1 तो देखो -2 है, m की वैल्यू -6 और x1 की वैल्यू 3 और y माइनस -2 इक्वल टू m की वैल्यू जब 0 है और एक अंदर x -3 तो ये आ जाएगा y + 2 इक्वल टू -6x + 18 तो 6x + y -16 इक्वल टू 0 और y + 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका दो इक्वेशन 6x + y -16 इक्वल टू 0 और y + 2 इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार, बहुत चिंदी है, आसानी से आपसे हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथे पाँचवें छठे से थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है बट फिर भी सही है क्योंकि लाइन देखो जब पैरेलल होती है तो स्लोप सेम रहता है, तो जो लाइन का स्लोप होगा वही आपका टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा और परपेंडिकुलर में क्या होता है प्रोडक्ट -1 आता है स्लोप का। तो कंसेप्ट वही लगेंगे बस थोड़े थोड़े से चेंजेस होंगे। तो आप लोग कर लो थर्ड वाला, फिर मैं कराता हूँ थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 2x² + y² इक्वल टू 6, ये है इक्वेशन ऑफ एलिप्स और ये पॉइंट हो रहा पास हो रहा है पॉइंट 2,1 से। तो यार गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स आई थिंक आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक ही कर पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ना। गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, 2x² + y² इक्वल टू 6, डिवाइड बाय 2 मारो, डिवाइड बाय 6 मारो तो 2x² / 6 + y² / 6 इक्वल टू 1। देयरफॉर ये आ जाएगा x²। देखो कैसे पता चला मुझे 2 से डिवाइड करना है या 6 से करना है, आपको इसको 1 बनाना है तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसी से डिवाइड मारो, प्लस y² / 6 इक्वल टू 1, कंपेयरिंग विथ x² अपॉन a² + y² अपॉन b² इक्वल टू 1। a² आया 3, b² आया 6। वही करना है यार। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m to ellipse is y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट a² m² प्लस b²। ठीक है, सो y कितना है 1, m कितना है पता नहीं, x कितना है 2 प्लस माइनस रूट a² 3 m² प्लस b² 6। ठीक, तो ये हुआ 1 इक्वल टू 2m, प्लस माइनस को इधर भेज दो और 1 को वहाँ भेज दो तो ये हुआ √3m² प्लस 6। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो 3m² प्लस 6 इक्वल टू हो गया 2m - 1 के स्क्वायर के। ठीक है, तो 3m² प्लस 6 इक्वल टू 2m का स्क्वायर 4m² माइनस 2ab मतलब 2 2 4 1 4m प्लस 1। तो 3m² सबको वहाँ भेज दो, अच्छा सबको यहाँ बुला लो तो 3m² माइनस 4m² प्लस 6 प्लस 4m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो -m² प्लस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0, साइन चेंज कर दो तो m² माइनस 4m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स आपको पता है 1 5 = 5 और 1 - 5 4 भी होता है तो m² माइनस 5m प्लस m इक्वल टू 0। m लिया कॉमन, अंदर बचा m - 5, इधर से 1 लिया कॉमन, अंदर बचा m - 5 इक्वल टू 0। तो एक m की वैल्यू आई 5 और एक m की वैल्यू आई -1। आपको x और y1 पता है, स्लोप आ जाएगा, सॉरी इक्वेशन आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म is y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y1 कितना है 1 तो y माइनस 1, m कितना है 5, x माइनस 2 तो इक्वेशन आ गया y माइनस 1 इक्वल टू 5x माइनस 10 तो 5x माइनस y माइनस 9 इक्वल टू 0। कैसे, y को वहाँ ले जाओ, 1 को वहाँ ले जाओ तो -10 प्लस 1 -9, y वहाँ गया तो -y। अच्छा दूसरा, एंड y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस 2 y माइनस 1 इक्वल टू m कितना आपकी बार -1 और ये x माइनस 2 तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 2, x प्लस 2 को यहाँ लेकर आओ तो x माइनस 2 हो जाएगा प्लस y माइनस 1 ऐसा ही रहेगा तो x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हो गया स्लोप का, सॉरी टेंजेंट का। तो पहला ये, दूसरा ये, समझ में आया, सेम मेथड था, खाली आपकी क्या हुआ, आपकी बार एक वैल्यू 0 नहीं आई, पिछली बार एक वैल्यू 0 आ रही थी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए अगला है फोर्थ वाला, x² प्लस 4y² इक्वल टू 9 और टेंजेंट का इक्वेशन पता करना है और जो टेंजेंट का इक्वेशन आपको पता करना है वो पैरेलल है दिए हुए लाइन के, पैरेलल टू द लाइन। अब की बार आपको पॉइंट्स नहीं दिए, हाँ वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इजी है, उससे तो कहीं ज़्यादा इजी है। कैसे पता है, ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा है, क्यों,
क्योंकि आप लोगों को पता है कि टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है और पैरेलल लाइंस का स्लोप कैसा होता है, इक्वल होता है। तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप टेंजेंट का होगा। और फिर आपको स्लोप की मदद से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने आता है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन उड़ जाएगा। अभी तक m पता करते थे, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखते थे। वैसे आप लोग चाहे तो m पता करके उससे भी इक्वेशन लिख सकते थे। मतलब जैसे आपने m का वैल्यू 8 पता किया, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं किसमें m का वैल्यू 8 आया था, पहले वाले में ना। उसमें इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने m का वैल्यू 8 पता किया तो इधर 8 डाल दो, तो y इक्वल टू 8x प्लस माइनस रूट 8 का स्क्वायर 64, फिर a स्क्वायर 5 और फिर b स्क्वायर 4, ठीक है। तो y इक्वल टू 8x प्लस माइनस रूट 64 5 ज़ा 320, मतलब 324 आ जाएगा। ये 324 का रूट कितना होता है, 18। तो y इक्वल टू 8x प्लस 18 और y इक्वल टू 8x माइनस 18। ऐसा दो इक्वेशन आपका फिर डायरेक्टली आ जाता है ना। मतलब इस मेथड से भी आप लोग पता कर सकते हो और जनरल मेथड से भी पता कर सकते हो, क्योंकि m का वैल्यू 2 था, एक 0 भी था। 0 डाल के आप लोग करोगे तो y इक्वल टू 0, देखो क्या आएगा तब, y इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट a स्क्वायर इंटू 0 प्लस b स्क्वायर कितना है 4। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको गायब कर दो तो बचा रूट 4, यहाँ पे है 0, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो प्लस वाली वैल्यू हम यहाँ से उठा लेते, प्लस वाली वैल्यू हम यहाँ से उठा लेते, हो जाता 2 इक्वेशन, है ना। बट आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई किया गया, क्योंकि देखो ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही थी, तो आप लोग वो मेथड से भी कर सकते हो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर m इक्वल टू -2/3। m का वैल्यू कितना आ गया, -2/3। गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, डिवाइड बाय 9 मारो तो एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय, इस 4 को 9 के नीचे ले लो तो 9/4 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लोगों को ए स्क्वायर की वैल्यू मिली 9, बी स्क्वायर की वैल्यू मिली 9/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m is given by y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो y आपको पता नहीं है, y वैसे पता भी नहीं करना है, क्योंकि x y के टर्म्स में तो इक्वेशन लिखते हैं। m क्या है, -2/3, तो -2/3 x प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर मतलब 9m स्क्वायर प्लस 9/4 आ जाएगा। ये 9m स्क्वायर प्लस 9/4। ब्रैकेट से कैसे बाहर आएगा वो मैं सोच रहा था। m का वैल्यू पता है ना यार, -2/3 का स्क्वायर क्या होगा, 4/9, तो ये हो गया 4/9। तो ये आ गया y इक्वल टू -2/3x प्लस माइनस रूट में 9 कैंसिल, तो 4 प्लस 9/4 आ गया। तो ये आ गया -2/3x प्लस माइनस 4 4 जा 16 प्लस 9 25 और नीचे है 4, तो 25/4 और इधर y, तो y आ गया -2/3x प्लस माइनस 5/2, है ना। 25/4 का रूट, अब 3 2 जा 6 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 6y इक्वल टू, इधर से जब देखो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 2, तो -4x और प्लस माइनस 3 × 5 15 हो जाएगा। देखो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 या 6 होगा, तो 3 5 जा बचेगा, है ना। इतना समझा। अब देखो एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 और 4x प्लस 6y इक्वल टू -15। तो इक्वेशन आएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू प्लस माइनस 15। आ गया समझ में। चलो फिफ्थ वाला खुद से करके दिखाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, और ये लाइन पैरेलल है, सॉरी टेंजेंट पैरेलल है टू द लाइन, कौन सी लाइन, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यार ये महाचिंदी क्वेश्चन है, m की वैल्यू -1 आ रही है, इससे इजी कैलकुलेशन कहाँ मिलेगा। चलो करते हैं।
गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स 7 है ना, ठीक है। एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर आया 25, बी स्क्वायर आया 4। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एम आ जाएगा माइनस ए बाय बी, मतलब -1/1, तो -1। समझ रहे हो ना, एक्स के कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं, वाई के कोएफिशिएंट को बी। स्ट्रेट लाइन में पड़े रहोगे। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसको हमें नहीं लिखना है उस फॉर्म में, y = mx + c? नहीं, स्लोप के लिए नहीं करना रहता है आपको। y इंटरसेप्ट जब निकालना रहता है तो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे m का वैल्यू आ गया -1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पूरा स्टेटमेंट आप लिख देना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m टू द एलिप्स इज गिवन बाय, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y = mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो y = m कितना है? -1। x कितना है पता नहीं, प्लस माइनस रूट a कितना, a स्क्वायर कितना है 25, m स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है 4। तो -x प्लस माइनस रूट में आया 29, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो वो 29 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन आया x + y = +-√29। एक क्या, दोनों इक्वेशन आ गए। ठीक है, ख़त्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में परपेंडिकुलर बोला है। परपेंडिकुलर है अगर टेंजेंट इस लाइन के, तो ऑब्वियसली इसका जो स्लोप होगा उसको जो मल्टीप्लाई करोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट से, तो -1 मिलेगा, है ना। सो देख लेते हैं। ठीक है, करते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, देखो स्ट्रेट लाइन, और आपको अगर अच्छे से आता है ना स्ट्रेट लाइन, तो ये चैप्टर का ये सारा पार्ट आपका बहुत ईजी जा रहा होगा, एकदम हल्के में, है ना। कुछ क्वेश्चन आप खुद ही से उड़ा रहे होगे। कितना है भाई? 5x² प्लस, नहीं आ रहा होगा तो वीडियो डिसलाइक कर रहे होगे। ठीक है, सो डिवाइड बाय 45 करेंगे। कंपेयरिंग डिवाइड बाय 45 करो पहले, तो 5x² डिवाइड बाय 45 प्लस 9y² डिवाइड बाय 45 इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा x² बाय 9 y² बाय 5 इक्वल टू 1। कंपेयरिंग विथ x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। देयरफॉर a² आया 9, b² आया 5। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x + 2y + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन को ले लो m1, स्लोप ऑफ लाइन को ले लो m1, कितना आएगा? -3/2। देयरफॉर लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट ले लो m2, स्लोप ऑफ टेंजेंट m ले लो। ठीक है, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये परपेंडिकुलर का साइन है, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो m × m1 कितना आएगा? -1 आएगा। तो m × m1 कितना आएगा? -1। और m1 आपको पता है कितना है? -3/2 इज इक्वल्स टू -1। तो m कितना, m1 कितना आ जाएगा? 2/3। m कितना आ जाएगा? 2/3, क्योंकि m1 तो आपको -3/2 पता है, उसको वहाँ भेजोगे तो 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, माइनस कटेगा, तो आंसर आएगा 2/3। m पता चल गया, तो फॉर्मूला लगा दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y = mx प्लस माइनस रूट a² m² प्लस b²। सो y = 2/3x प्लस माइनस रूट में a² कितना है? 9। 9 × 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9। b² कितना है? 5, ये कट गया। 4 + 5 कितना आएगा? 9। तो y = 2/3x प्लस माइनस रूट 9, रूट 9 को बाहर लाओगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y = 2/3x प्लस -3। तो इक्वेशन आ गया 3y = 2x प्लस -9। तो इक्वेशन आ गया 3y - 2x = प्लस -9। ठीक है, हम लोग देखो कहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, तो समझ लो इसको। और चाहिए तो क्या करो, आप साइन चेंज कर दो, तो +-9 है, -+9 हो जाएगा। ठीक है, खैर ऐसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं। इसमें दिया है x² + 4y² = 20। ठीक है, सो गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x² + 4y² = 20। डिवाइड बाय 20 करेंगे, सो x² बाय 20 प्लस 4y² बाय 20 = 1। तो यह आ जाएगा x² बाय 20
प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर ए स्क्वायर आएगा 20, बी स्क्वायर आएगा 5, राइट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? 4x प्लस 3y इक्वल टू 7। स्लोप मान लेते हैं लाइन का m1, स्लोप ऑफ लाइन मान लेते हैं m1, वो कितना आएगा? -4/3 माइनस a बाई बी, तो -4/3 आया। लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लेते हैं m, ठीक है। देयरफॉर m इंटू m1 कितना आएगा? -1। क्यों? क्योंकि टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। m1 कितना है? m1 है -4/3 इक्वल टू -1। अच्छा, ये चीज़ आपको करनी नहीं है, हाँ। अगर आप एग्ज़ाम में चाहो ना तो आप एग्ज़ाम में इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेगा। ये -4/3 है ना, इसका रेसिप्रोकल करो, साइन चेंज कर दो। 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4, माइनस है तो प्लस कर दो, बस। डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो मैं समझाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा अब? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो y इक्वल टू m कितना है? 3/4x प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर कितना है? 20। 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 9/16। बी स्क्वायर कितना है? 5। तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 29/4। अच्छा नहीं, इधर 5 भी तो है, 5 9 जा 45 हुआ, तो 45 प्लस 20/4 मतलब रूट 65/4 आएगा ये। सो y इक्वल टू 3/4x प्लस माइनस रूट 65/4। 5 9 जा 45 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या आता देखो, रूट 45/4 प्लस 5 हुआ है, तो 45 प्लस 20 65 अपॉन में 4। 4 को रूट से बाहर ले लो, तो ये आ गया 2। पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4y इक्वल टू 3x प्लस माइनस 2 रूट 65। सो आंसर आ जाएगा 3x, 4y माइनस 3x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 65। खत्म, ठीक। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग स्टॉप करते हैं, बिकॉज आज हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। वैसे तो मैंने सोचा था आज पूरा ही ओवर कर देंगे, बट उतना आसान नहीं था, बिकॉज एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी, यार मैं देख रहा हूँ चैप्टर काफ़ी बड़ा है ना। इतना छोटा नहीं है जितना छोटा ये लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 रह गया, अभी नहीं मिलेंगे, रुको, ठीक। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 या 19 तक, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।